हेलो बच्चों, दिस इज़ आवर 13th पार्ट ऑन इंश्योरेंस एंड एन्युटी। पिछले सेशन में हमने जो प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया था पार्ट 12 में, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस इसमें कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। और आज के सेशन में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें हमें लॉग टेबल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, सो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 24 से। अ पर्सन प्लान्स टू अक्यूमुलेट अ सम ऑफ ₹5 lakhs इन 5 years फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज सन। 5 साल में 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए। हाउ मच शुड ही सेव एवरी ईयर, तो हर साल कितनी सेविंग करनी चाहिए। इफ़ यू गेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 10% पर एनम, अगर उसे 10% से इंटरेस्ट मिलता है तो, ठीक है। अगेन अक्यूमुलेट अ सम ऑफ ₹5 लाख। सो ए 5 लाख रुपीज़ है, एन इज 5 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज गिवन एज 10%, सो आई इज 10/100, दैट इज 0.1। और हमें सी कैलकुलेट करना है। So A is equal to what? C upon I into 1 plus I raised to n minus 1। अब तक तो ये फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका होगा। So A is 5 lakhs। A हमारे लिए कितना है? 5 lakhs। C पता नहीं है। I 0.1 into 1 plus I raised to n। So 1 plus I means 1 plus 0.1, that is 1.1 raised to 5 minus 1। नाउ 0.1 इंटू 5 lakhs कितना आएगा? ये मल्टीप्लिकेशन में गया तो 50,000 हो जाएगा। C इंटू 1.1 रेज टू 5, ये तो है 1.61051 माइनस 1, ये आ गया 50,000 विच इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस किया तो 0.61051। नाउ ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो डिवीजन में 50,000 डिवाइडेड बाय 0.61051 विच इज़ इक्वल टू C। ओके, अभी देखो ये फ्रैक्शन में है और यहाँ पे डिवीजन करना आप गेस कर सकते हो काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। वैसे करना चाहो तो कर भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक अवेलेबल है और वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लॉग टेबल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और उसमें हमने रेसिप्रोकल ऑफ 4 डिजिट्स पढ़ा था, ठीक है। तो अभी इस कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो कि 50,000 इंटू 1/0.61051 ऐसा कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, एक ही मतलब है, 50,000 इंटू 1 मतलब 50,000 ही होता है, तो सेम है। तो हमें क्या करना है? बस रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करना है। अब एक और बात, जो रेसिप्रोकल हमें लॉग टेबल में अवेलेबल है उसके लिए नंबर कैसा होना चाहिए? बिटवीन 1 to 10। 1 to 10 के बीच में जो नंबर है बस उसी का रेसिप्रोकल हमें मिल सकता है। अभी 0.61 ये तो एक से भी छोटा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, एक डिजिट, सिर्फ एक डिजिट हमें आगे शिफ्ट करना है उसे, और कुछ नहीं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये होना चाहिए 50,000 इंटू, देखो अभी 1 है, पॉइंट को मैंने एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर दिया तो ये 6.1051। अब पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया, इसलिए हमें न्यूमरेटर में एक 0 लेना होगा। ओके, चलो ठीक है, तो हमने ये ले लिया और अब 6.1051 का हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। अभी रेसिप्रोकल कैसे निकालना है तो लॉग टेबल देखते हैं। ये रहा हमारा रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स, ठीक है। 4 फिगर नंबर्स मीन्स यहाँ पे डिवीजन में 6.1051 है, तो 6.105 कंसिडर करते हैं। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 6.105 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा?
तो 6.10, चलो 6. ये रहा 6.105, तो 6.1 ये 0 कॉलम और मीन डिफरेंस के लिए कॉलम नंबर 5 1, ठीक है। तो 0.1639 -1 करना पड़ेगा। अब 39 में से 1 अगर माइनस किया तो 38, तो 1638, ये आना चाहिए 1638। और ध्यान रखना है कि ये पॉइंट यहाँ पर है 0.1638, इसका मतलब क्या, ये 0.1638 है, 0.1638। चलो अभी आंसर निकालना आसान हो जाएगा। 50,000 इंटू 10 इंटू 6.1051, इसका रेसिप्रोकल कितना है, तो ये बस रेसिप्रोकल को रिप्लेस करो 0.1638 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू C। और अब 10 इंटू 50,000, ये तो हो सकता है 5 lakhs इंटू 0.1638, इसे हम लिख सकते हैं 1638 डिवाइडेड बाय 1 होता ही है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4, पॉइंट निकाल दिया तो। और अब 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। अभी 50 इंटू 1638 C, तो 1638 मल्टीप्लाइड बाय 5 करके देखते हो, तो 5 8 जा होता है 40, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, 5 6 जा 30 प्लस 1 31, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, और एक 0 और ये 0, तो 81,900। C हमें कितना मिलेगा, 81,900 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है हमारा। देखो एग्जैक्ट आंसर कितना है, तो 81,898.74। देखो 81,898.74, ये एग्जैक्ट आंसर। कितना डिफरेंस है ये दोनों में, 1 रुपए का डिफरेंस है, 1.26 का। लॉग टेबल के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके, तो इस वजह से ये आंसर करेक्ट है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर नियर अबाउट है, 1 रुपए का डिफरेंस है। अब मान लो कि आप अगर दुकान में जाते हो, कोई चीज़ आप खरीदते हो जिसकी प्राइस है 81,898, आपने दुकानदार के हाथ में 81,900 रख दिए। अब अगर दुकानदार आपको 1 रुपये वापस नहीं देता है तो क्या होगा, क्या आप चीज़ वापस कर दोगे, नहीं, इतना उतना डिफरेंस तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पर्सन सेटअप सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 lakh आफ्टर 10 years. What amount should be deposited biannually in the account that pays his 5% per annum compounded semi-annually. देखो बाय एनुअली, बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है 2, और एक साल में दो बार, बाय एनुअली का मतलब क्या, एक साल में 2 बार। इन अदर वर्ड हाफ ईयरली कंपाउंडिंग यहाँ पे हो रही है। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है। तो अमाउंट कितनी चाहिए हमें, ₹1 लाख। 10 है हमारे पास, 10 years, R is 5%, ओके, सो I होना चाहिए 0.05। नाउ हाफ ईयरली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R/2 करना होगा, दैट इज 2.5%, और 2.5% का मतलब क्या होता है, 2.5/100, दैट इज 0.025। सो C कैलकुलेट करना है। नाउ A इज इक्वल टू C अपॉन, हाफ ईयरली के लिए हम क्या करते थे, I/2 इंटू 1 प्लस I/2 रेज टू 2n माइनस 1, ठीक है। नाउ A इज ₹1 लाख,
सी पता नहीं है। I/2 अगर हम करते तो I/2 हमारा यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, I/2 यहाँ पे 0.025 इंटू 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 0.025 तो ये आएगा 1.025। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूँ। 1 प्लस I/2 कितना है 0.025 रेज टू 2n। n कितना है, n है हमारे लिए 10 years, सो 2 इंटू 10 अगर हमने किया तो ये होना चाहिए 20 years माइनस 1। सो 0.025 को हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले सकते, तो 1 लाख इंटू 0.025 विच इज इक्वल टू 1 प्लस दिस, ये आएगा 1.025 रेज टू 20 माइनस 1। और अब 1 लाख इंटू 0.025 का मतलब क्या रहेगा, तो 25 अपॉन 1 पॉइंट के बाद 1230 विच इज इक्वल टू 1.025 रेज टू 20, ये है 1.675। 1.675 माइनस 1, 1 2 3 1 2 3, सो 100 इंटू 25 विच इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो हो जाएगा 0.675। ओके, यहाँ पे C लिखना रह गया। और अब ये 0.675 डिवीजन में आएगा लेफ्ट साइड में, तो 100 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.675 विच इज इक्वल टू C। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हम ऊपर 3 0 लगा सकते हैं। देखो ये 3 0 आप 25 के साथ लगा दो, 100 के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 2 1 2 3 इंटू 25 अपॉन ये हो जाएगा 675 विच इज इक्वल टू C। नाउ 675 को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कितना आएगा देखो, 675 को अगर हमने 25 से डिवाइड किया तो 25 2 ज़ा 50 होता है, 17 और ये 5 25 7 ज़ा 175 और ये 0 तो 27। कितना आएगा यहाँ पे 27। और अब 1 लाख डिवाइडेड बाय 27, तो C इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 27। चलो करके देखते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 27, 27 3 ज़ा 81, ठीक है। 100 माइनस 81 किया तो 19 और ये आ गया 0। नाउ 27 5 ज़ा होता है 135, 27 6 ज़ा 162, 27 7 ज़ा अगर हमने किया तो वो आएगा 189। तो एक बचेगा, ऊपर से 1 0 हम ले सकते हैं। ओके, चलो 1 0 से काम नहीं बनेगा, एक और 0 लेना पड़ेगा, तो उस केस में यहाँ भी 1 0 आएगा। नाउ अगेन 27 3 ज़ा 81, 19 बचे, 1 0 हमने ले लिया, 81 7 ज़ा 1 0 तो नहीं है हमारे पास, तो डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। करेक्ट, देखो 1 0 ऑलरेडी ले लिया था, फिर यहाँ से हमने 1 2 राइट, तो अभी हमें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। 3703 पॉइंट फिर से 7 आ जाएगा, तो 3703.73 ये इसका आंसर है। 3703.73।
फिर 70, करेक्ट 70 आएगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 24, सम मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 25% मोर ओवर इट्स प्रेजेंट कॉस्ट 6,96,000 आफ्टर 20 ईयर्स। एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 25% ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू द प्रेजेंट कॉस्ट। इसका मतलब आज अगर हमें 100 रुपये में वो मिलती है तो 20 साल के बाद 25% से कॉस्ट बढ़ेगी और 100 रुपीज़ की मशीनरी 125 में मिलेगी। सो ठीक है, तो प्रेजेंट कॉस्ट है 6,96,000, 25% से कॉस्ट बढ़ जाएगी 20 साल के बाद। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी विल रियलाइज 1,50,000। अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसे अगर हम स्क्रैप में बेचते हैं तो उससे हमें 1,50,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, वॉट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स टू रिप्लेस द मशीनरी। तो हमें कितनी अमाउंट सेट असाइड मतलब बाजू में रखना चाहिए एवरी ईयर, हर साल, ताकि 20 साल के बाद हम मशीनरी को रिप्लेस कर सकें। चलो एक बार वीडियो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लो ये क्वेश्चन। ओके, सो आंसर देखो, अभी प्रेजेंट कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। प्रेजेंट कॉस्ट इज 6,96,000 और ये 25% से इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना है? एक्सपेक्टेड इंक्रीज in cost is equal to 25%, that is 6,96,000 into 25 upon 100. So 25 ones are and 25 fours are. डायरेक्टली अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो इंक्रीज हमें मिल जाएगा। सो 696 अपॉन 4 करके देखो रफ में कितना आता है इसका आंसर। वीडियो पॉज करके आंसर को कैलकुलेट कर लो। यह आना चाहिए आपके लिए 1,74,000। ठीक है ना। सो एक्सपेक्टेड इंक्रीज का है तो आफ्टर 20 ईयर्स मशीनरी की कॉस्ट क्या रहेगी? सो आफ्टर 20 ईयर्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मशीनरी, न्यू मशीनरी कह लेते हैं, जो न्यू मशीनरी हमें परचेस करना है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? तो प्रेजेंट कॉस्ट है 6,96,000 प्लस इंक्रीज हो जाएगा 1,74,000 से। तो टोटल कितना आएगा देखो, 6,96,000 प्लस 1,74,000, 1 2 3 10 7 17 8,70,000। तो 20 साल के बाद कॉस्ट कितनी रहेगी हमारी? 8,70,000 की। देखो अभी जो मशीनरी हमारे पास है, प्रेजेंट मशीनरी, उसकी कॉस्ट हमें दी है। न्यू मशीनरी हमें 20 साल के बाद लगेगी, मतलब एग्जिस्टिंग मशीनरी 20 साल के बाद ख़राब हो जाएगी, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा नई मशीनरी से। जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 8,70,000, 25% से कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो एग्जिस्टिंग मशीनरी को अगर हम स्क्रैप में बेचते हैं तो हमें कितना रुपीज़ मिलेगा? 1,50,000। हमें कितना मिलेगा? 1,50,000। और अब हमें हर साल कितनी अमाउंट साइड में रखना है ताकि हम 20 साल के बाद नई मशीनरी को परचेस कर सकें? तो नेट अमाउंट, नेट accumulated amount required after 20 years is equal to, देखो 20 साल के बाद हमें परचेस करना है 8,70,000, लेकिन स्क्रैप में से हमें मिल जाएगा 1,50,000। तो बाकी बचा कितना?
7,20,000। इसकी अरेंजमेंट हमें अभी से करना शुरू करना होगा। 1,50,000 तो स्क्रैप से मिल जाएगा, तो बाकी के पैसे जो है उसके लिए तो हमें आज से अरेंजमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ए हमें मिल जाएगा 7,20,000, क्योंकि हमें जमा कितना करना है 7,20,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5%, तो आई हमें मिल जाएगा 0.05। सी हमें पूछा है और एन हमारे लिए है 20 ईयर्स। चलो तो वैल्यूज पुटअप कर लेना है फॉर्मूला में, सी अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो 7,20,000 इज इक्वल टू सी अपॉन 0.05 into 1 plus I means 1 plus 0.05, that is 1.05 raised to n is 20 years minus 1। 0.05 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 7,20,000 into 0.05 which is equal to C into 1.05 raised to 20 कितना है 2.655 minus 1। Now 7,20,000 into 0.05 कितना आएगा, ये कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व? तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय कितना लेना पड़ेगा 100, 1 2 कैंसिल, 7,200 इंटू 5 करो, चलो फटाफट, ये माइनस किया तो 1.655 कितना आ गया, ये 7,200 इंटू 5 कितना आएगा 36,000 आना चाहिए। सी, अब ये जो पार्ट है लेफ्ट में आएगा तो डिवीजन में, तो 1.655, ठीक है। 1.655 से डायरेक्ट डिवीजन करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं 1.655 का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और वो रेसिप्रोकल से फिर हम 36,000 को मल्टीप्लाई आसानी से कर पाएंगे। तो चलो रेसिप्रोकल ऑफ 1.655 इज इक्वल टू, जब भी कोई नंबर डिवीजन में रहेगा फ्रैक्शन में या फिर कोई भी बड़ा नंबर है, तो आप रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हो। लॉग टेबल हम डिटेल में पढ़ चुके हो, अगर याद नहीं आ रहा है कैसे करना है तो आपने वो लॉग के लेक्चर्स को एक बार देख लेना है, ठीक है। तो 1.655 देखते हैं 1.655 कहाँ पर है, तो 1.65 मतलब कॉलम नंबर 5 यहाँ पर है, ओके। एंड फिफ्थ मेन डिफरेंस 18, तो 6061 में से 18 को माइनस करो, 6061 माइनस 18 करना होगा, 6061 माइनस 18, तो 61 में से अगर 18 हमने माइनस किया तो ये आना चाहिए 6043, तो ये हो गया 0.6043। चलो तो हम लिख सकते हैं 36,000 इंटू रेसिप्रोकल है तो वो लिख लेते हैं 0.6043 विच इज इक्वल टू सी। नाउ 36,000 इंटू 6043 डिवाइडेड बाय 1 तो होता है 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 0, 1 2 3 कैंसल आउट, और अब 36 इंटू 6043, चलो 6043 इंटू 36 3 जा होता है 108, 36 4 जा होता है 144 प्लस 10 154, तो 15 कैरी होगा, 36 इंटू 0 0 प्लस 15 1 आएगा, 36 6 जा होता है 216 प्लस 1 216,
17, ठीक है। सो यहाँ पे यह आएगा 2,17,548 और डिवीजन में 10 है, इसे भूलना नहीं है। तो 10 से अगर डिवाइड कर दिया तो फाइनली सी हमें मिल जाएगा 21,754.8। 21,754.8, 21,752 और यहाँ पे हमारा कितना आ गया 54। हार्डली 2 रुपए का डिफरेंस है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, और ये एक क्वेश्चन आपने होमवर्क में सॉल्व कर लेना है। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 टेक्स्ट बुक में से देख लो आप। 1.05 की वैल्यू मैंने दी है ऑलरेडी। आंसर आना चाहिए 23,201.85। 2-3 रुपए का डिफरेंस आएगा आंसर में, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो सही रहेगा। 201 की जगह पे 198 आ गया, 199 आ गया, या फिर 2-3 रुपए ज़्यादा आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।